हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हमने फंक्शंस टॉपिक्स पे पढ़ा है। फंक्शन का डिक्लेरेशन, डेफिनेशन और फंक्शन के कॉलिंग मेथड्स, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। उसके अलावा हमने फंक्शन के क्लासिफिकेशंस पढ़े थे। फिर हमने फंक्शंस पे इम्प्लीमेंटेड कुछ प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस करे थे। उसके बाद हमने पढ़ा था कि फंक्शंस में एरेज किस तरीके से पास किया जाता है। और अब हम आज पढ़ने वाले हैं फंक्शंस में स्ट्रिंग्स को किस तरीके से यूज किया जाता है। जिस तरीके से हमने फंक्शंस में एरे को हमने पास करा था, उसी प्रकार हम यहाँ पे वन डायमेंशनल स्ट्रिंग्स को भी फंक्शंस के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं, पास भी कर सकते हैं। इसका सिंटेक्स क्या होता है? सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न टाइप, जो भी हमारे फंक्शन का रिटर्न टाइप होगा वो। फिर हम लिखते हैं यहाँ पे फंक्शन का नाम, फंक्शन नेम। उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर हम पास करते हैं हमारे स्ट्रिंग को। ऑब्वियसली स्ट्रिंग है तो कैरेक्टर टाइप एंड देन स्ट्रिंग का नाम और साइज। इस तरीके से हम डिक्लेयर कर सकते हैं। यहां लगा देंगे तो डिक्लेयर कर सकते हैं, और अगर ब्रेसेस लगा के पूरे डेफिनेशन लिखेंगे हमारे फंक्शन का तो वो डेफिनेशन हो जाएगा। अगर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक स्ट्रिंग है जिसका नाम है, जिसका रिटर्न टाइप है, फंक्शन है जिसका रिटर्न टाइप है void, और उस फंक्शन का नाम है यहाँ पर नेम, और उस फंक्शन में जो मैं स्ट्रिंग पास कर रही हूं उसका नाम है str। इस तरीके से मैं कुछ डिक्लेयर कर सकती हूं मेरे स्ट्रिंग को। चलिए इस एक प्रोग्राम के थ्रू हम समझते हैं कि हम प्रोग्राम में हमारे स्ट्रिंग को किस तरीके से पास कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग ले रही हूँ और उस स्ट्रिंग में मैं मतलब उसमें स्टोर कर रही हूँ वैल्यू हेलो वर्ल्ड, और मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊंगी। उस फंक्शन का नाम है डिस्प्ले, और उस फंक्शन के अंदर क्या होना है, मुझे मैंने यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर स्ट्रिंग बनाया था उसे मैं पास करूंगी, और मुझे उसमें उस स्ट्रिंग को प्रिंट करके बताना है। ये मैं आपको कंसेप्ट समझाने के लिए बोल रही हूँ, नहीं तो डायरेक्टली हम मेन फंक्शन में भी प्रिंट करा सकते थे। सबसे पहले मैं यहाँ पे डिक्लेयर करूंगी मेरा डिस्प्ले फंक्शन। void डिस्प्ले कैर str, और यहां पे मैंने मेरा डिस्प्ले फंक्शन यहां पर डिक्लेयर कर दिया है। इसके बाद में बनाऊंगी मेरा मेन फंक्शन। void मेन, जिसके अंदर मैंने बनाया है एक स्ट्रिंग जिसका नाम रख रही हूं मैं मैसेज, और उसे इनिशियल वैल्यू दे रही हूं हेलो वर्ल्ड। ओके, उसके बाद मैं यहां पर मेरा जो डिस्प्ले फंक्शन है उसे कॉल करूंगी, और कॉल करते टाइम मैं किस तरीके से यहां पे स्ट्रिंग पास कर रही हूं, जिस तरीके से मैंने एरे को पास करा था, msg मैसेज, और मेरा यहाँ पे मेन फंक्शन क्लोज हो गया। अब इसके बाद मैं बनाऊंगी मेरा डिस्प्ले फंक्शन। void डिस्प्ले कैर str, ये बन गया मेरा स्ट्रिंग। हम यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहे हैं तो हम यहाँ पर इसलिए सेमीकोलन का यूज नहीं करेंगे। डेफिनेशन के अंदर मैं सिर्फ प्रिंट करा रही हूं printf परसेंटाइल s, और यहां पे मैं लिख दूंगी मेरा स्ट्रिंग का नाम, str। ये हमारा एक सिंपल सा प्रोग्राम हुआ स्ट्रिंग को डिस्प्ले फंक्शन के थ्रू प्रिंट कराने का कंसोल पर। बेसिकली हुआ क्या, सबसे पहले कंपाइलर यहां गया, उसने रीड करा डिस्प्ले फंक्शन नाम बना हुआ है जिसका रिटर्न टाइप void है, और वहां पर पास करा गया है एक स्ट्रिंग जो है कैरेक्टर टाइप को। ऑब्वियसली स्ट्रिंग्स आर ऑल ऑफ कैरेक्टर टाइप ओनली, क्योंकि स्ट्रिंग होते ही है एरेज ऑफ कैरेक्टर्स। फिर उसके बाद मेन फंक्शन पे गया कंपाइलर, उसने वहां पर रीड करा कि एक यहां पर स्ट्रिंग बनाई गई है msg नाम से, और उस स्ट्रिंग की वैल्यू है HELLOWORLD। फाइन। उसके बाद यहां पर हमने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर दिया।
जैसे हमने डिस्प्ले फंक्शन को यहाँ पर कॉल किया, यहाँ पर हमने स्ट्रिंग msg को यहाँ पर पास किया। तो बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले जो बेस एड्रेस है हमारे स्ट्रिंग का वो यहाँ पर हुआ है पास, और फिर उसके बाद वो गया कंपाइलर हमारा वॉइड डिस्प्ले फंक्शन जहां डिफाइन हुआ था। डिस्प्ले फंक्शन डिफाइन के यहाँ पर गया हमारा str एरे के पास पहुंच गया मैसेज। सो str इज पॉइंटिंग नाउ टू दिस। फाइन। अब यहां पर हमने क्या करा है, स्ट्रिंग को प्रिंट करा दिया। तो जो हमारा कंसोल है आउटपुट, वहां पे प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड। जो हमने जो स्ट्रिंग फंक्शंस पढ़े थे, str कॉपी पढ़ा था हमने स्ट्रिंग फंक्शन, फिर उसके बाद हमने कॉन्कैटिनेट फंक्शन पढ़ा था, हमने फंक्शन पढ़े हैं कंपैरिजन फंक्शन पढ़ा था, लेंथ गिनने का फंक्शन पढ़ा था, और हमने ये भी देखा था कि हेल्प सेक्शन में बहुत सारे फंक्शंस हमें और मिलते हैं। ये सारे फंक्शंस भी कुछ इसी तरीके से डिफाइन करे गए होंगे, लेकिन किस हेडर फाइल में, हमारे string.h हेडर फाइल में। इसलिए हम उनको यहाँ पर जस्ट कॉल करते हैं विथ इनपुट वैल्यूज। हम यहाँ पे जो भी प्री डिफाइंड फंक्शन कॉल करते हैं वो कुछ इसी तरीके से दिखता है। हम ऐसे नहीं करते थे str लेंथ len और यहाँ पे msg पास कर दिया। तो बेसिकली हम कॉल कर रहे हैं वो जहां डिफाइन है वहां से। अब इसको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। हम यहां पर लिख लेते हैं फंक्शंस विथ स्ट्रिंग्स। अब हम हमारी यहाँ पे हेडर फाइल लगाएंगे stdio.h, then new.h। फिर उसके बाद हम हमारा यहाँ पर डिस्प्ले फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे। void display car str, हमने यहाँ पर स्ट्रिंग पास कर दी और ये हमारा है डिस्प्ले फंक्शन का डिक्लेरेशन। इसके बाद मैंने यहाँ पर मेन फंक्शन डिफाइन कर रही हूँ, जिसके अंदर मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग बनाई है। वो बनेगी कैरेक्टर टाइप की msg, इसकी मैंने साइज डिफाइन नहीं करी है, और इक्वल्स टू यहाँ पे मैंने दिया हेलो वर्ल्ड एज इनपुट। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर फंक्शन कॉल कर दिया। तो पहले clr ser कर देती हूँ, फिर मैंने यहाँ पर डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया जिसमें मैं msg मेरा स्ट्रिंग पास कर रही हूँ get ch। अब नेक्स्ट हम बनाएंगे हमारा डिस्प्ले फंक्शन, जिसके अंदर मैंने str स्ट्रिंग पास करी जिसमें मैसेज msg पास हो रहा है। यहां पर मैंने printf यूज करके मेरी स्ट्रिंग को मैंने प्रिंट करा दिया। और अब मैं इसे कंपाइल करूंगी, नो एरर्स, एंड इसे मैं रन करूँ, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से हमारा फंक्शंस में स्ट्रिंग काम करता है। हम यहाँ पर अलग अलग फंक्शंस बना सकते हैं। हम लेंथ का हमने एक प्रोग्राम करा था स्ट्रिंग्स के टाइम पर, बिना स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन को यूज करे बगैर। तो उसमें हमने क्या पता करा था कि हमारा जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ क्या है, उसका भी हम एक फंक्शन बना सकते हैं। हम दो फंक्शंस भी कॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक और फंक्शन बना रही हूँ void लेंथ नाम का, और उसे भी मैं एक स्ट्रिंग पास करूंगी। तो इसका नाम भी मैंने str रख दिया। देखिए आप सेम नेम दे सकते हैं, क्योंकि जो हमारा फॉर्मल पैरामीटर बनता है उस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, वो उसका जो स्कोप होता है वो उसी फंक्शन तक के लिए रहता है, उसी ब्लॉक ऑफ कोड के लिए रहता है। तो हम उसको रीयूज उस नेम को कर सकते हैं। यहां हम डिक्लेयर कर देते हैं एक और लेंथ नाम का फंक्शन,
और इस फंक्शन का काम क्या है? प्रिंट कराना printf लेंथ ऑफ स्ट्रिंग %d और यहां पे strlen और पास कर दिया str स्ट्रिंग। और क्योंकि हम अब स्ट्रिंग फंक्शंस यूज कर रहे हैं तो यहां पर मैंने इंक्लूड कर दिया string डॉट h। अब मैं इसे कंपाइल करूंगी। नाउ कंपाइलेशन फिर से करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर इसे कॉल करेंगे। तो हमने यहाँ पर इसे कॉल किया length लेंथ फंक्शन को, इसमें मैंने मैसेज पास करा। तो वापस से कंपाइल करेंगे और हम रन करेंगे। सो हेलो वर्ल्ड, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 11। हमने दो फंक्शंस बनाए और दोनों फंक्शंस वहां पर कॉल कर दिए। ऐसा कुछ नहीं है कि फंक्शंस हमने जिस ऑर्डर में डिक्लेयर करे हैं या जिस ऑर्डर में डिफाइन करे हैं उसी ऑर्डर में रन करेंगे। हम फंक्शंस को जैसा हम कॉल करते हैं उस ऑर्डर में वो फंक्शंस मेन फंक्शन में कॉल होते हैं, उसी ऑर्डर में वो एग्जीक्यूट होते हैं। सो यहां पर मैंने लेंथ फंक्शन पहले कर देती हूं, जबकि हमने डिस्प्ले फंक्शन डिफाइन पहले करा है और डिक्लेयर भी पहले ही करा है। अब मैं इसे कंपाइल करूंगी और रन करूंगी। सो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 11 हेलो वर्ल्ड। तो इस तरीके से हम स्ट्रिंग्स को पास करते हैं फंक्शंस के अंदर।